सना, तू यहाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरी छोड़, मैं तो डिलीवरी देने आया हूँ। लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो कॉलेज गई थी ना? वो भैया मैं वो क्या कर रही है? तू मुझसे झूठ बोलती है ना? कॉलेज का बहाना लेके तू यहाँ वहाँ घूमती है। तेरा भाई इतनी मेहनत करता है कि तू पढ़ेगी लिखेगी और अच्छा नाम करेगी, और तू यहाँ पर अय्याशियाँ कर रही है। नहीं भैया, आपको गलत लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप कर। अरे क्या बात हो गई? अरे सब कुछ नहीं, वो मैं पार्सल देने आया था। आज भाई पेमेंट हो रहा, खींच के यहाँ रखो और जाओ। साहब एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना मानो तो? हाँ हाँ पूछो। ये लड़की कौन है? अरे ये लड़की, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है और जल्दी हमारी शादी भी होने वाली है। क्या आप शादी करने वाले हो? पर इसके बारे में इसके घर वालों को पता है? अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, शादी होने वाली है हमारी। इसके घर वालों को जानते नहीं होंगे क्या? भले ही मिला नहीं हुआ आज तक, पर फोन पे बहुत बात हुई है हमारी। और जल्दी अब तो इसके घर वालों से मिलने वाला हूँ और मिल के शादी की बात कर लूँगा। ठीक है सर। चलो सुनो। जो कुछ भी कर रही है ना, बहुत गलत कर रही है। ये मुझे तो धोखा दे रही है, साथ में उस भले इंसान को भी धोखा दे दिया है। इससे पहले कि सना कुछ गलत करे, मुझे इस भाई को सब कुछ सच बताना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, उसे जाके सब कुछ बता देता हूँ। हाँ साहब। अरे भाई कहा था पेमेंट हो गई ऑनलाइन, फिर किस लिए आए हो? नहीं साहब, पेमेंट तो आ गई थी, बट मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात? बताओ भाई क्या बात? साहब, सना मेरी बहन है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बर्ताव कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलोगे तुम। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हारी कंप्लेंट भी डाल सकता हूँ मैं। साहब आप बेशक से ना मेरी कंप्लेंट डाल दीजिए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जो सच है वो तो सच है ना। आप सना से खुद ही पूछ लीजिए। सना, ये जो कह रहे हो वो सच है क्या? तुम्हारा भाई है ये? अजय वो मैं अब वो क्या कर रही है, बताना साहब को सच। हाँ अजय, ये मेरे बड़े भैया हैं। इसका मतलब ये सच बोल रहा है? तुमने मुझे धोखा दिया। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों झूठ बोला मुझसे? मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती, और तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो ना। मैंने जो कुछ भी किया वो बस इस डर से किया कि कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चले जाओ। मुझे डर था कि अगर तुम्हें ये पता चलेगा कि मैं तुम्हारी तरह रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, बल्कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो तुम मुझे छोड़ दोगे, और मैं नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए मैंने मजबूरन तुमसे झूठ बोला। सना तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें मुझसे ना प्यार इसी वजह से हुआ था कि मैं हर गरीब की मदद करता था, हर बेसहारा को सहारा देता था। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं ऐसा करूंगा? तुमने मुझे धोखा दिया है सना। आज टूट गया हूं मैं, ये जानकर कि अब तक तुमने अपने बारे में मुझे जो भी बताया सब कुछ झूठ बताया। यार अब माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा? तुमने जो करना था वो कर दिया। मुझसे झूठ बोला जो बोला, अपने भाई को भी धोखा दिया, इनसे भी झूठ बोला। तुम्हें पता है कितनी मेहनत करता है तुम्हें सफल बनाने के लिए, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए, कि तुम एक अच्छी इंसान बन जाओ, पढ़ लिख कर कामयाब हो जाओ। और तुमने मुझे ही नहीं इनको भी धोखा दिया। तुम्हारा भाई तुम पर कितना भरोसा करता है, कितनी उम्मीद है उसे तुमसे, और तुम उसी की आंखों में धूल झोंक रही हो। सही मायने में तुम्हें माफ़ी मुझसे नहीं अपने भैया से मांगनी चाहिए। और हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि प्यार मैं भी तुमसे करता हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें तभी अपनाऊंगा जब तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दोगी और मुझे कुछ करके दिखाओगी, जो तुम्हारे भैया भी चाहते हैं। अब आज से तुम अपने भैया की बात मानोगी और जैसा वो कहेंगे ना वैसा ही करोगी। चलो अब इनसे माफी मांगो। भैया आई एम रियली सॉरी, प्लीज अपनी छोटी बहन को माफ कर दो। मैं जाने अनजाने में जो भी कर रही थी बहुत ही ज्यादा गलत कर रही थी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, और जैसा आप चाहते हैं ना, मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगी और एक अच्छी इंसान बनकर दिखाऊंगी, अपनी जिंदगी में कामयाब होकर दिखाऊंगी आप। कोई बात नहीं बहन, अब तू बस पढ़ाई पे ध्यान दे। और रही इनकी बात, अब तो मैंने बहुत अच्छे से जान गया हूँ कि ये कैसा इंसान है। और तू अब बस मेहनत कर, तेरी शादी की टेंशन तू मत लियो, मैं कराऊंगा तेरी शादी। चल अब तू मेरे साथ घर चल।